सबको राम राम प्रणाम। हाथ जोड़ के बात करता हूँ धर्म की। धर्म भक्ति करना धर्म नहीं होता, इसके बड़ा एक धर्म और होता है। धर्म जो राजा हरिश्चंद्र के पास था। अब राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए स्वर्ग में बातें चल रही हैं कि ऐसा कौन सा दानी है जो अपना सब कुछ त्याग सके। तो वहां देवताओं ने कहा कि ऐसा एक है राजा पृथ्वी पर जो सब कुछ अपना दान कर सकता है अपने धर्म की खातिर। तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि एक मानव धरती पे ऐसा कोई हो, ये नहीं हो सकता। तो विश्वामित्र उनकी परीक्षा लेने के लिए आए और जंगल में राजा घूमने गए हुए थे। वहां पे विश्वामित्र भी आ पहुंचे और आपस में प्रणाम हुआ, राम शाम हुई। और साधु को देखकर राजा हरिश्चंद्र बोले कि कहें महाराज, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सेवा तो हम यज्ञ करने चाहते हैं और उसके लिए हमें व्यवस्था की जरूरत है। और राजा हरिश्चंद्र उनको कह देते हैं, जो भी जरूरत हो हमें बताएं। ये बात हो रही है धर्म की, जिसको हम कहते हैं ना, जबान करके मुकरना नहीं चाहिए। ये उसकी बात हो रही है। धर्म सबसे बड़ा होता है, चाहे उसमें कितना भी नुकसान और घाटा हो जाए, उस पे इंसान को स्थिर रहना चाहिए। और इस तरह से उनकी परीक्षा के लिए कुछ दिन के बाद आ पहुंचते हैं विश्वामित्र जी उनके राजमहल में। कहते हैं कि राजन, हमें आवश्यकता है कुछ सामान की, हमें वो चाहिए। तो राजन कहते हैं, बोलिए महाराज क्या चाहिए आपको। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजन, हमें आपका राज्य चाहिए और आपका महल, जो धन संपत्ति है, जो कुछ भी है तुम्हारे पास, वो मुझे चाहिए। तो राजन कह देते हैं, महाराज बस यही कुछ चाहिए आपको। हंसते हंसते कह देते हैं, दे दिया हमने आपको। अब वहां पे विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजन, जब दान करते हैं तो दान के साथ, जैसे साधु को आप दान करते तो उसके साथ, कहीं पाठ पूजा करते तो उसके साथ कुछ दक्षिणा भी दी जाती है। अब दान के साथ दक्षिणा चाहिए। अब दक्षिणा के लिए 100 मुद्रा का इंतजाम करना। तो राजन कहता है कि कोई बात नहीं है महाराज, ये क्या बात हुई, मैं अभी कर देता हूं। तो राजा कहता है कि चलो 100 मुद्रा ले आओ। नहीं, उनको मना कर दिया जाता है। राजन, ये तो तुमने पहले ही मुझे दान कर दिया जहां से तुम 100 मुद्राएं मंगा रहे हो। उनको वहां से मना कर देते। लेकिन राजन कहता है, महाराज मैं भूल गया था, क्षमा मांगता हूं, मैं शाम तक आपको 100 मुद्राएं का समाधान कर दूंगा, कहीं से भी लाऊं। तो पूरी नगरी घूमते हैं राजन, इधर उधर सब देखते हैं और ढिंडोरा पिटवा देते हैं किसी को, जैसे आप सेवादार कह देते हैं, घर में नौकर चाकर की जरूरत हो। तो एक व्यापारी को जरूरत थी शमशान घाट में। उसको व्यापारी बोलेंगे जो कुछ बेचता है उसके बदले कुछ लेता हो। और वहां पे राजा हरिश्चंद्र को 100 मुद्राएं दे करके राजा हरिश्चंद्र को शमशान घाट में नौकरी पे रख लिया जाता है। और राजा हरिश्चंद्र महाराज के पास, संत के पास पहुंचते, विश्वामित्र के पास, कहते हैं, लो राजन, मैंने आपको 100 मुद्रा का प्रबंध कर दिया है। अब राजा का बेटा हरिश्चंद्र का और उनकी पत्नी, कहाँ राजा भोजराज, कहाँ गंगू तेली, वो रानी एक छोटे से घर में रहने लगती है कहीं गांव के बाहर। और राजा उस शमशान घाट में नौकरी कर रहे हैं और वहां पे राजा का बेटा
उस छोटे से घर में खेल रहा था, वहां पे उसको एक जहरीले सांप ने काट लिया। काटने के बाद अब वो रानी तारा अपने बेटे को उठा के शमशान घाट ले जाती है तो वहां पे जाके अपने पति को देखती है और अपना मुंह ढक लेती है। कहती है कि मुझे संस्कार करना है इस बच्चे का, दाह संस्कार करना है, मुझे क्षमा करें। और वो राजा हरिश्चंद्र को लगता है कुछ आवाज जानी पहचानी सी। राजा हरिश्चंद्र जी उन्हें कहते हैं कि अपना पल्लू हटाएं, तो वो नहीं हटाती। कहती हैं कि तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? वो बताती है अपने बेटे का नाम। तो जब बेटे का नाम सुनता है तो कहता है तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहती है कि मेरा नाम तारा है। जैसे ही राजा को पता लगा उसने पल्लू हटाया तो दोनों पति पत्नी रोने लगे, रोते रोते। अब वो अपने धर्म में बंधा हुआ था, जिसकी मैंने शुरुआत में बात करी थी, धर्म की। इसे कहते हैं धर्म। हम तो क्या धर्म निभाते हैं, धर्म तो उन लोगों ने निभाया था। अब उस धर्म को निभाने की खातिर फिर वो अपने पत्नी को कहता है कि रानी तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अब वो रानी क्या करती है कि अपनी आधी साड़ी को फाड़ करके उस बच्चे का कफन बना देती है और कफन डाल के राजा को देती है, और राजा उसका दाह संस्कार नहीं करते लेकिन रुक जाते हैं। इतने में सभी 33 करोड़ देवी देवता वहां प्रसन्न हो जाते हैं और विश्वामित्र भी वहां आ पहुंचते हैं और हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि राजन, तुमसे बड़ा संसार में धर्मी ना हुआ है और ना ही होगा। जय राम जी की।